हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हुई है। कुछ नए मुख्यमंत्री बने हैं और कुछ फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक में हाल ही में बड़ा बदलाव हुआ है। अभी तक सिद्धारमैया कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अब उनके स्थान पर डी.के. शिव कुमार वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं। गवर्नर की अगर हम बात करें तो वहां के जो गवर्नर हैं वो हैं थावर चंद गहलोत, और जो डी.के. शिव कुमार हैं ये कांग्रेस पार्टी से हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और यहाँ पर विधानसभा की सीटों की बात करें तो विधानसभा की 224, लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। कर्नाटक राज्य को आप इंडिया के मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पर एक नए सीएम आए हैं और उनका नाम है सी जोसेफ विजय, जिन्हें थलापति विजय के नाम से भी जाना जाता है। यह पहले एक्टर रहे हैं, अब चीफ मिनिस्टर बने हैं तमिलनाडु के। गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। हालांकि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं वो केरल के गवर्नर हैं। इन्हें तमिलनाडु के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चेन्नई की बात करें तो ये तमिलनाडु की राजधानी है और तमिलनाडु में विधानसभा की 234, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की यहाँ पर 18 सीटें हैं। यहाँ पर आप इंडिया के मैप में तमिलनाडु को देख सकते हैं। अगला स्टेट है असम। तो दोस्तों, असम में फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बनी है। अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें से असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की फिर से सरकार बनी है। बीजेपी के ये लीडर हैं। और गवर्नर की बात करें यहाँ पर तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी यहाँ के गवर्नर हैं। दिसपुर इसकी राजधानी है। विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। और यहाँ पर आप इंडिया के मैप में असम की लोकेशन देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले स्टेट को देखते हैं, वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में हाल ही में गवर्नर भी बदले गए हैं और चीफ मिनिस्टर भी बदले गए हैं। तो दोस्तों, 15 सालों से जो ममता बनर्जी की सरकार चली आ रही थी, अब वो मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं रही हैं और अब पश्चिम बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं शुवेंदु अधिकारी और यहाँ के नए गवर्नर बने हैं R.N. रवि, यानी रविंद्र नारायण रवि। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। यहाँ पर विधानसभा की 294, लोकसभा की 42 और राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल आप ये देख सकते हैं इंडिया के मैप में। अगला स्टेट है केरल। तो केरल में नए सीएम बने हैं B.D. सतीशन, यहाँ के नए सीएम हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है और यहाँ पर विधानसभा की 140, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है कि केरल का जो नया नाम हो गया है वो केरलम हो गया है। अगला स्टेट है पुदुचेरी। ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के सीएम बने हैं एन रंगास्वामी और LG हैं कुनिल कैलाश नाथन। राजधानी की बात करें तो पांडिचेरी इसकी राजधानी है। विधानसभा की यहाँ पर केवल 30 सीटें हैं, लोकसभा और राज्यसभा की एक सीट है। और अब हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में सीएम बने हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो हैं वो बीजेपी के हैं। और दोस्तों, बिहार में पहली बार बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बने हैं। और गवर्नर कौन बने हैं हाल ही में? सैयद अता हसनैन। और पटना इसकी राजधानी है। विधानसभा की 243 और लोकसभा की 40 और राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीटें हैं। बिहार को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार की सीमा किस देश से लगती है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या अगले चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, वो है मणिपुर। तो मणिपुर के जो सीएम बने हैं वो बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। और कैपिटल की बात करें तो इम्फाल इसकी कैपिटल है। विधानसभा की यहाँ पर 60 सीटें हैं, लोकसभा की 2, राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है। और मणिपुर को आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के मैप में। यूनियन टेरिटरी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, बीजेपी की हैं ये। और LG हैं तरणजीत सिंह संधू। और दिल्ली की जो कैपिटल है वो है नई दिल्ली। यहाँ पर विधानसभा की 70,
लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर के जो सीएम हैं वो हैं उमर अब्दुल्ला। वहीं पर अगर हम एलजी की बात करें तो एलजी हैं मनोज सिन्हा जी, और राजधानी है जम्मू और श्रीनगर। यहाँ पर विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा की 6 सीटें हैं। महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि बीजेपी के हैं, और गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। राजधानी मुंबई है। विधानसभा की यहाँ पर 288 सीटें हैं, लोकसभा की 48 सीटें हैं और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। अच्छा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में एक बात बतानी है कि वह कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान का जिसमें ये बताया गया है कि गवर्नर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए झारखंड की बात कर लेते हैं। तो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष गंगवार। राजधानी है रांची। विधानसभा की यहाँ पर 81 और लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं या अगले स्टेट को देखते हैं, वो है हरियाणा। तो हरियाणा के जो सीएम हैं वो हैं बीजेपी के नायब सिंह सैनी और गवर्नर हैं असीम कुमार घोष। और हरियाणा की जो कैपिटल है वो क्या है, चंडीगढ़ है। 90 यहाँ पर विधानसभा की, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, यानी सीएम है ये, और गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। राजधानी की बात करें तो अमरावती इसकी राजधानी है। यहाँ पर विधानसभा की 175, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। डिप्टी सीएम है यहाँ के पवन कल्याण। अगला स्टेट है दोस्तों छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णुदेव साय, जो कि बीजेपी के हैं। गवर्नर हैं रामेन ढेका। और राजधानी की बात करें तो रायपुर इसकी राजधानी है और विधानसभा की 90, लोकसभा की 11, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश। तो डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ के सीएम है। गवर्नर है मंगू भाई पटेल और राजधानी की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है। विधानसभा की 230, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के जो सीएम है वो हैं ए रेवंत रेड्डी और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। हैदराबाद इसकी राजधानी है। विधानसभा की 119, लोकसभा की 17 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू, बीजेपी के हैं ये। गवर्नर की बात करें तो केटी परनायक यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं अब राजधानी देखें तो ईटानगर है और विधानसभा की 60, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है। गोवा के जो सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर हैं अशोक गजपति राजू। कैपिटल है इसकी पणजी और विधानसभा की 40, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। गुजरात के जो सीएम है वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी और राजधानी है गांधीनगर। विधानसभा की 182, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के हैं ये। गवर्नर की बात करें तो कविंदर गुप्ता हैं। कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। विधानसभा की 68 और लोकसभा की 4 और राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। मेघालय के सीएम हैं कॉनरेड संगमा और CH विजय शंकर यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं पर अगर हम राजधानी की बात करें तो मेघालय की जो कैपिटल है या राजधानी है वो है शिलोंग। विधानसभा की 60, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। मिजोरम के सीएम हैं लाल दोहोमा। गवर्नर हैं विजय कुमार सिंह या VK सिंह, ये केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। राजधानी की बात करें तो आइजोल यहाँ की राजधानी है। विधानसभा की 40, लोकसभा की और राज्यसभा की 1-1 सीट है। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो। नंद किशोर यादव यहाँ के गवर्नर हैं। राजधानी है कोहिमा। विधानसभा की 60, लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1 सीट है। डिप्टी सीएम है यान थुंगो पैटर्न और TR जेलियांग यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। ओडिशा के सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर हैं हरि बाबू कंबमपति। राजधानी है भुवनेश्वर। विधानसभा की 147 सीटें हैं, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। डिप्टी सीएम की बात करें तो कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा यहाँ की डिप्टी सीएम हैं। पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। गवर्नर की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। विधानसभा की 117, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। राजस्थान के सीएम हैं भजन लाल शर्मा जी, ये बीजेपी के हैं। गवर्नर हैं हरि भाऊ बागड़े और कैपिटल है जयपुर। विधानसभा की 200 सीटें हैं यहाँ पर और लोकसभा की बात करें तो 25 सीटें हैं और राज्यसभा की
10 सीटें हैं। डिप्टी सीएम कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग और ओपी माथुर यानी ओम प्रकाश माथुर जी यहाँ के गवर्नर हैं। गंगटोक इसकी कैपिटल है और यहाँ पर 32 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1 सीट है। त्रिपुरा के सीएम है माणिक शाह और गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। राजधानी की बात करें तो अगरतला है। विधानसभा की 60, लोकसभा की 2, राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप जानते हैं। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लखनऊ राजधानी है। विधानसभा की यहाँ पर 403 सीटें हैं, यानी हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें किस राज्य में हैं? तो वो हैं उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पर 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। देहरादून राजधानी है। विधानसभा की 70, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों को डिस्कस करेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं, वो हैं गुलाब चंद कटारिया। यहाँ पर बात आपको याद रखनी है कि जो व्यक्ति पंजाब का गवर्नर होता है वही चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो गुलाब चंद कटारिया जी जो हैं वो पंजाब के गवर्नर हैं, इसलिए वो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव की बात करें तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल और दमन इसकी राजधानी है। लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं। दोस्तों, लद्दाख के एलजी हाल ही में बने हैं विनय कुमार सक्सेना। लेह इसकी राजधानी है। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एलजी हैं एडमिरल डीके जोशी। राजधानी श्री विजयपुरम है। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है। लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। कवरत्ती इसकी राजधानी है। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है। तो दोस्तों, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और एलजी। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन है? जो भी इसका राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट का कोर्स और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे, इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा आपको ऐप पर, वहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे जीके के और करेंट अफेयर्स के। मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सारी ई बुक मिलेंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, स्टडी करके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी हमें फॉलो कर लें। और ऐप पर एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो इनको जाकर के आप जरूर प्राप्त करिए।